चंद्रयान और आदित्य यान की सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इसरो जल्द ही गगनयान लॉन्च करने वाला है, जो कि इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने वाला है। ये अकेला मिशन इंडिया को यूएसए, रशिया और चाइना के साथ खड़ा कर देगा। यही 3 देश थे अब तक जो कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट को भेजने में और अर्थ तक वापस लाने में सफल हो पाए हैं। इस मिशन के बाद इंडिया चौथा देश बनने जा रहा है और इसी एक मिशन की मदद से इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना महत्वपूर्ण कदम रखने जा रहा है। चलिए चलते हैं गगनयान के बनने से लेकर स्पेस में पहुंचने तक के सफ़र में और जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव और इसके मिशन को। चलिए शुरू करते हैं। गगनयान का जो मेन मिशन है वो है 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे 5.3 मैट्रिक टन के अपर मॉड्यूल को ऑटोनोमसली ऑर्बिट कराना और वहाँ माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराना। एक्सपेरिमेंट होने के बाद एस्ट्रोनॉट को अर्थ पर सेफ और सिक्योर तरीके से वापस लाना है और ये पूरी जर्नी 7 दिन की होने वाली है। चलिए जानते हैं लॉन्च व्हीकल को। इस मिशन के लिए जो लॉन्च व्हीकल चुना गया है वो है GSLV Mark 3, जिसको आप LVM-3 के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिया के सबसे पावरफुल रॉकेट है और इसी व्हीकल का यूज़ करके इसरो ने चंद्रयान को भी लॉन्च किया था। इसी का मॉडिफाइड ह्यूमन वर्जन यूज़ किया जाएगा गगनयान में। ये है गगनयान का मेन स्ट्रक्चर। पहले आता है बूस्टर। इसमें यूज़ किया जाता है सॉलिड प्रोपेलेंट को, जो कि मिक्सचर होता है फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर का। ये एक ही टैंक में मिक्स रहता है। ये सिंपल एंड रिलायबल सोर्स ऑफ फ्यूल है, इसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। डिसएडवांटेज ये है कि इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक बार कंबक्शन होना शुरू हुआ तो रोकना बहुत मुश्किल होता है। यह है लिक्विड स्टेज गगनयान का। इस स्टेज में ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल दोनों को लिक्विड स्टेट में रखा जाता है अलग अलग टैंक में। इस टाइप के प्रपल्शन सिस्टम बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल सिस्टम होते हैं। इसको शटडाउन और रिस्टार्ट आसानी से किया जा सकता है। यह थर्ड स्टेट क्रायोजेनिक चेंबर। इसमें फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर को मिक्सचर को -150 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। फ्यूल के लिए LS2 यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइजर के लिए LOX यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ करने का बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इससे हाई एनर्जी डेंसिटी एंड हाई स्पेसिफिक इम्पल्स मिलती है, जिससे रॉकेट का परफॉर्मेंस और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसको मेनली स्पेस में मूवमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका एक ही डिसएडवांटेज है, इसको स्टोर करना -150 डिग्री सेल्सियस पर बहुत मुश्किल होता है। ऑर्बिटल मॉड्यूल 2 मॉड्यूल से मिलकर बना है, जिसमें सर्विस मॉड्यूल और दूसरा क्रू मॉड्यूल है। सर्विस मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। सर्विस मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल को 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक पहुंचाएगा जब मेन थ्रस्टर अलग हो जाएंगे। इसके लिए इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से ये होवर करता हुआ अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। क्रू मॉड्यूल का काम है एस्ट्रोनॉट को वापस अर्थ तक सेफली पहुंचाना मिशन पूरा होने के बाद। क्रू मॉड्यूल में लाइफ सपोर्ट, नेविगेशन एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी है और क्रू मॉड्यूल को एस्ट्रोनॉट के लिए सेफ बनाने के लिए इसमें डबल वॉल कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया गया है। इनर स्ट्रक्चर प्रेशराइज्ड मेटल से बना है, जबकि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अनप्रेशराइज्ड है, जिसमें TPS थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम को लगाया गया है। क्रू ट्रेनिंग फॉर गगनयान। इस स्पेस प्रोग्राम में एक ग्रुप इंडियन एयरफोर्स पायलट का सेलेक्ट किया गया है और उनकी ट्रेनिंग बेंगलोर के सेंटर में हो रही है और कुछ पार्ट रशिया में भी हुआ है। रॉकेट वर्किंग। फर्स्ट स्टेज में ये सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करके अर्थ से असेंड करेगा। सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल की मदद से ये ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस करेगा और लगभग 50 से 70 किलोमीटर की दूरी पूरी करेगा। इसके बाद सॉलिड फ्यूल टैंक अलग हो जाएंगे ताकि वेट कम हो सके। सेकेंड स्टेज में ये लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करेगा और ये अप्रॉक्स 150 to 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी करेगा और फिर लिक्विड फ्यूल टैंक सेपरेट हो जाएंगे। थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक इंजन की मदद से ये ऑर्बिट की ओर पहुंचेगा। फाइनल स्टेज में सही लोकेशन पे पहुंचने के लिए ये फाइनल स्टेज यानी ऑर्बिटल मॉड्यूल लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करके अपनी डिजायर्ड लोकेशन पर पहुंचेगा। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होंगे। स्पेस में ये एक्सपेरिमेंट 3 से 4 दिन तक होंगे और एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद वापस अर्थ तक आएगा। यही है पूरा गगनयान। मोर रिसेंट अपडेट के लिए इसरो की वेबसाइट चेक करें।